बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का नाम लेकर हम आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है और हल्की हल्की शबनम भी है। धुंध आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा परिंदों को छत पर दाने भी मैं देकर आया हूँ। और बाहर का जो व्यू है सुबह के टाइम पे वो भी बड़ा ही खूबसूरत है। और मेरे मुंह से धुआं भी निकल रहा है क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी वजह से धुआं जो है मुंह से निकल रहा है। लेकिन धुंध भी आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और उधर गन्ना भी कटा हुआ है, उसकी कटाई हुई थी कल और आज भी कटाई होगी। भाई कह रहे थे कि आज भी कटाई होगी, तो इंशाल्लाह हम चलेंगे गन्ना उठाने के लिए, मतलब गन्ना खाएंगे। और इसके अलावा अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि सुबह का टाइम है। अभी अभी हमने फजर की नमाज़ अदा की है, तो फजर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा कर दी है। तो फ़िलहाल चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 7:02। और भाई भी देखें जा रहे हैं शॉप पर। भाई जा रहे हो आप? दुकान पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खैर करेगा। और इधर देखें चांद का व्यू इंतहाई खूबसूरत लग रहा है, ये देखें। डॉग देखें, बैल को खाने वाली थी, अटैक करने वाली थी इस पर। इस बैल पर डॉग अटैक करने वाली थी, मुंह पर अटैक करने वाली थी, लेकिन बच गया। और ये मारता भी है। और उसके काम चेक करें। हमारे जो खरगोश हैं इनको चारा वगैरह मैंने दे दिया है, ये देखें। इन्होंने चारा जो है खा भी लिया है। घास दिया था मैंने और वो वाला जो परात वाला चारा है वो भी दिया था, तो चारा और घास इन्होंने खा लिया है। तो इनको मैंने इसलिए बंद रखा हुआ है क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो उन्हें सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी, तो इसी वजह से मैंने इनको ढक दिया हुआ है। और ये कपड़ा जो है चादर ये चढ़ा दिए इनके दरवाजे पर ताकि इनको सर्दी ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इधर देखें गन्ने की कटिंग हो रही है और उधर जो है ट्रक लोड हो रही है गन्ने की। तो चलिए हम भी एक गन्ना उठाते हैं और उसे खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, गन्ना जो है ये मैंने उठा लिया है। अब इसे खाते हैं और मज़े से एंजॉय करते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी गन्ना भी मैंने उठा लिया है, गन्ना भी खा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। मैं और इम्तियाज़ एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और इसके अलावा वेदर को भी हम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन गन्ने की सीज़न में गन्ने के खाने के मज़े अपने ही होते हैं और ये बहुत ही मीठा है, बहुत ही चस वाला गन्ना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर देखें अमरूद, ये देखें इस पूरे दरख्त पर अमरूद मेरे ख्याल से ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ये एक तो है। और भी चेक करते हैं, इधर भी है दरख्त अमरूद के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, तो आज आए हैं तो देखते हैं कि अमरूद हैं या नहीं। देखते हैं, अगर अमरूद होंगे तो वो भी तोड़कर खाएंगे, उसे भी इंजॉय करेंगे। ये वाला देखें, ये अमरूद है लेकिन ये भी कच्चा है मेरे ख्याल से, चेक कर सकते हैं आप। और अमरूद इतने ज़्यादा नहीं है, ये है, ये एक है, ये देखें, ये ज़बरदस्त अमरूद है। हम इसे तोड़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखें, गन्ना खाएंगे और गन्ना खाने के बाद ये वाला अमरूद ये भी खाएंगे और इंजॉय करेंगे। इनकी इन दिनों सीज़न है गन्ने की और अमरूद की, तो इंजॉय करेंगे। गन्ना और अमरूद दोनों खाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले गन्ना खा रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हम गन्ना ही खाएंगे और बाद में अमरूद खाएंगे। एक तो अमरूद मैंने यहाँ से तोड़ा है, बाकी के बड़े अमरूद मुझे नज़र नहीं आ रहे। अगर बड़े अमरूद होते तो वो भी हम तोड़कर खाते, लेकिन बड़े अमरूद मुझे नज़र नहीं आ रहे, छोटे छोटे हैं। जैसे ये देखें, ये देखें अमरूद, ये भी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। वैसे मुझे कच्चे जो अमरूद होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जो कच्चे अमरूद हैं मैं वही तोड़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी गन्ने को खाने के बाद अब बारी है अमरूद की, तो चलिए इसे भी खाते हैं। ये देखिए, चेक करें अमरूद कितना ज़बरदस्त है और कितना बड़ा अमरूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कच्चा अमरूद है और कच्चा अमरूद मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ही मीठा है। अमरूद बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इसे खाएंगे और इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। एक बंदा है मेरा दोस्त, उसने मुझसे एक खरगोशनी मांगी है। उन्होंने कहा है कि आप एक फ़ीमेल खरगोश जो है वो मुझे दें, मैं पालूँगा। वैसे उनके पास दो पहले से ही मौजूद हैं, तो एक खरगोश मैं उनको देने वाला हूँ। तो चलिए उसे पकड़ते हैं और उसको दे के आते हैं। वैसे वो बंदा भी आ गया है, तो वो ये वाली खरगोशनी है, इसे पकड़ते हैं अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये वाली फ़ीमेल खरगोश जो है इसको मैंने पकड़ लिया है, तो इसे लेके चलते हैं और दे के आते हैं। इसको हमने इस तोड़े में लगा दिया है, तो इस भाई को मैं देने वाला हूँ। तो ठीक है जाकिर, वहाँ पर देखें जितना भी गन्ना था सारी कटाई हो गई है। अब बाकी ये वाला जो गन्ना है ये बचा है, इसकी भी बाद में कटाई होगी। लेकिन खैर मैं आया हूँ हमारे खरगोशों के लिए घास काटने के लिए, तो सबसे पहले घास जो है वो काट लेते हैं। तो खरगोश जो है मैंने उसको दे दी है भाई को, यही भाई था जिसको मैंने खरगोश जो है वो दिया है। तो खैर जी मैं आया हूँ अब घास काटने के लिए अपने खरगोशों के लिए, तो जल्दी जल्दी से घास जो है वो भी काट लेते हैं। तो घास जो है मैंने काट लिया है, लेकिन एक मसला हो गया है। मसला ये हो गया है कि ये वाला जो दस्ता है ये देखें निकल गया है हमारी दरांती से। तो कोई बात नहीं, ये हम दस्ता जो है न्यू ले लेंगे, लेकिन घास जो है मैंने काट लिया है। अभी इसे लेके चलते हैं और हमारे खरगोश जो हैं उन्हें खिलाते हैं। मैं खरगोशों के लिए घास ले आया हूँ और हमारे खरगोश देखें ये वाला चारा खा रहे हैं।
ये देखें अब घास खा रहे हैं। इधर देखें कितनी आग जल रही है और बच्चे भी देखें। यहाँ पर जो गन्ना था वो टोटल निकल गया है और गन्ने की जो पत्ता थी, जो कचरा था, जो पत्ते होते हैं गन्ने के सूखे सूखे, वो भी सारे जला दिए गए हैं और राख भी आप देख सकते हैं। गुड इवनिंग आफ्टर 2 डेज़। तो आप लोग मुझे इसी व्लॉग में 2 दिनों के बाद देख रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा काम हो गया था जिसकी वजह से मैं व्लॉग ना बना सका। लेकिन आज आप लोग देखें, पहले यहाँ पर गन्ना था और अब गन्ना जो है वो सारा निकल गया है। यहाँ पर जो बूठा था, जो इसके पत्ते थे गन्ने के, वो भी जला दिए गए हैं और आग भी आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। लेकिन यहाँ पर जितना भी गन्ना था वो सारा गन्ना काट कर ट्रक में लोड करके फिर मिलों में भेज दिया गया है। तो गन्ना मुकम्मल ख़त्म हो गया है। बस ये वाला जो गन्ना आप देख रहे हैं यही है और इसके अलावा मेरे नाना जान का भी है इस गन्ने की उस तरफ, तो वो बाद में कटाई होगी। लेकिन फ़िलहाल तो इसके सारे पत्ते जो हैं वो जला दिए गए हैं। हमने अपने बरसीम को काफ़ी ज़्यादा खाद लगाई है, लेकिन हमारा जो बरसीम है वो सही से तैयार नहीं हो रहा, मतलब सही से ग्रो नहीं कर रहा। जो आगे से हम काट गए हैं, लेकिन जो पीछे से निकल रहा है वो सही से नहीं निकल रहा। तो चलिए अब खाद दोबारा से लेके आते हैं और बरसीम को लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो बरसीम है वो सही से ग्रो नहीं कर रहा। तो इसलिए मेरे नाना जान ने कहा है कि आप दोबारा से खाद लगा दें और फिर बरसीम जो है वो सही से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ खाद लेने के लिए। खाद लेके आते हैं और बरसीम में लगाते हैं। तो ये तापड़ा में खाद का ले आया हूँ। तो चलिए अब अपने बरसीम को खाद लगाते हैं। तो जल्दी जल्दी से खाद जो है बरसीम में डाल देते हैं, क्योंकि सूरज भी ग्रूप हो रहा है, तो सूरज भी थोड़ी देर के बाद ढल जाएगा। तो जल्दी जल्दी से अपना काम जो है मुकम्मल कर देते हैं। तो खैर जी, खाद जो है मैंने जल्दी जल्दी से लगा दी है, क्योंकि मुझे देर हो रही है, मुझे अभी शॉप पर भी जाना है। इसके अलावा हमारी नीम जो है इसकी 2 टहनियाँ थी, एक यहाँ से थी जो टूट गई है। वैसे नीम और लहसुन का पौधा गिरो तो माशाल्लाह ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भैंसें बंधी हुई थी वही भैंसों ने इनकी जो एक टहनी थी यहाँ पर ये वाली तोड़ दी थी। भैंसें बंधी थी तो उन्होंने तोड़ दिए, कोई बात नहीं। इसकी सिक्योरिटी के लिए मैंने ये वाले जो कांटे हैं ये हमारे पड़ोसी से लिए हैं। तो इन्हीं कांटों को हम कल इंशाल्लाह इधर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे चारों तरफ, दोबारा से इसको सिक्योर करेंगे। तो खैर जी, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। तो मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।